कि 9 तिथि युक्ता नाम रात्रि नाम समाहारा। 9 तिथियों से युक्त जो रात्रियां होती हैं रात्रि नाम समाहारा नवरात्रम। तो इसमें वासा आश्रम के पीठाधिपति एवं निःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय के व्याकरण विभाग का अध्यक्ष के पद पर आसीन पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कुछ प्रश्नों की जिज्ञासा है। इसी क्रम में गुरुदेव भगवान सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। गुरुदेव एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हरिओम तिवारी जी हैं। उनका एक प्रश्न है नवरात्रि को लेकर के कि नवरात्रि की गुरुदेव संख्या कितनी है और नवरात्रि का वैशिष्ट्य क्या है। और गुरुदेव एक दास की भी जिज्ञासा है कि नवरात्रि शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कभी तिथियों का लोप हो जाता है तो नवरात्रि 7 दिन की भी होती है, 8 दिन की भी पड़ जाती है, 9 दिन की भी होती है, 10 दिन की भी होती है। तो इसमें आप अपना विशेष प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। और गुरुदेव एक हरिओम तिवारी जी का एक प्रश्न और है कि महाराज जनक ने जब सीता स्वयंवर ठाना था तो उसमें अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया या अथवा नहीं दिया, लेकिन महाराज जनक को उसमें निमंत्रित नहीं किया उन्होंने, दशरथ जी को। जी, दशरथ जी को निमंत्रित नहीं किया, इसके पीछे क्या कारण है। चौथा प्रश्न है गुरुदेव भगवान की इस बार अनेक पंचांगों का अलग अलग मत है नवमी और विजयादशमी को लेकर के, तो इस पर आप अपनी विशेष प्रकार वैदुष्यपूर्ण ढंग से अपने माध्यम से इस प्रश्नों का समुचित समाधान करने की कृपा करें। आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम नमो भगवते जामदग्न्याय परशुरामाय नमः। भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं इन प्रश्नों का समाधान कर रहा हूँ। अभी जो धर्म प्रकाश के द्वारा प्रश्न किया गया है कि नवरात्र शब्द का अर्थ क्या है, और दूसरी बात ये भी है कि नवरात्र 9 एक संख्या है और कभी कभी नवरात्र कहते हैं नवरात्रि उसको तो कम ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो कैसे समझा जाए कि नवरात्र। तो इस विषय में बताना चाहता हूँ कि जहाँ 9 शब्द है तो 9 शब्द में ये समझना चाहिए कि 9 तिथि युक्ता नाम रात्रि नाम समाहारा। 9 तिथियों से युक्त जो रात्रियां होती हैं रात्रि नाम समाहारा नवरात्रम। तो इसमें 9 तिथियां आ जाएं, वो चाहे 7 दिन में आ जाएं 9 तिथियां, और चाहे वो 8 दिन में आ जाए या वो 10 दिन में आ जाए या 9 दिन में आती है, उन तिथियां होनी चाहिए, उसी का नाम नवरात्र है। इसलिए तिथि परक है, इसलिए नवरात्रि कहेंगे, अगर कम ज़्यादा भी नवरात्र कहा जाएगा। तो इस प्रकार से नवरात्र होता है। और ये भी कहा गया नवरात्र शब्द का दूसरा अर्थ ये है कि ये रात्रि शब्द का अर्थ होता है कि राति, राधानी धातु है रयादान, तो राति आददाति सर्वम, राति आददाति सर्वम, राति जो सब कुछ प्रदान कर दे उसका नाम है रात्रि। तो ये जो नवरात्र है ये रात्रियाँ बड़ी प्रमुख रात्रियाँ हैं, और रात्रि जो है इसे अहोरात्र का वाचक है। रात्रि शब्द जो है यहाँ अहोरात्र का वाचक है कि दिन रात, केवल रात्रि नहीं, वो दिन रात, ये जो पूरा 24 घंटा प्रतिदिन जो है 24 घंटा पूरा दिन रात, ये क्या होते जो 9 दिन का जो काल होता है नवरात्रियों 9 तिथियों का जो कार्यकाल होता है इसमें, तो ये सर्वम आददात इति रात, सर्वम आददात इति रात्रि, ये सब कुछ प्रदान करती है, ऐसी इनकी महिमा है। अथवा ये भी कहा गया रात सुखम इति रात्रि, जो समस्त सुखों को प्रदान करे, क्योंकि ये शक्ति स्वरूप है। जब शक्ति शरीर में रहेगी तब सारे सुख मिलेंगे, और शरीर में शक्ति नहीं तो सब कुछ रखा रहा है घर में, कोई मतलब नहीं, कोई सुख नहीं। इसलिए कहा गया है कि भोज्यम भोजन शक्तिश्चा रत शक्तिर्बरांगना विभो दान शक्तिश्चा नाल्पस्य तपसा फलम, कि बहुत सारी नारियां हो, पूरा घर ही हो, एक सुंदर सुंदर नारी हो, अगर इंद्रिय में शक्ति नहीं तो सब बेकार, क्या मतलब हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे भोजन व्यंजन सारे हों और भोजन पचाने की शक्ति नहीं है तो रखे रहा भोजन, क्या लेना, क्या मतलब उससे, कोई फल उसका हुआ। बहुत बड़ा वैभव हो
और दान देने की शक्ति ना हो तो क्या मतलब हुआ। वैसे इसी प्रकार से ये बताया जाता है कि शक्ति चाहिए। जब शक्ति होगा सारे सुख आपको मिलेंगे। ये रात्रियाँ शक्ति देने वाली शक्तियाँ हैं, इनमें शक्ति की उपासना होती है। तो इसलिए ऐसे और भी ग्रंथों में हमारे यहाँ बताया गया है, कई ग्रंथों में आया है कि शक्ति के विषय में कि एक बार भगवान विष्णु समाधि लगाए बैठे थे और ब्रह्मा जी वहाँ पहुँच गए। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये किसका ध्यान कर रहे हैं, ये तो सर्वेश्वर हैं और इनकी सब लोग देवता किन्नर गंधर्व सब लोग इनकी आराधना करते हैं, ये किसका ध्यान लगाए समाधि कर लगाए हुए बैठे हैं। तो जब समाधि भगवान विष्णु की जब टूटी तो ब्रह्मा जी थोड़ा आश्चर्यचकित दिखाई पड़ रहे थे। भगवान विष्णु ने पूछा, भाई ये कुछ लगता है कौतूहल तुम्हारे अंदर दिखाई पड़ रहा है, क्या कारण है, कुछ पूछना चाहते हो। ब्रह्मा जी से कहा कि ये तुम आश्चर्यचकित लग रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ हमको आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया है। मैं तो जानता था आप ही सर्वेश्वर, सब कुछ आप ही हैं, अब आप ही किसी की आराधना कर रहे हैं, ये हमको बहुत बड़ा संदेह पैदा हो गया है। तो भगवान विष्णु ने कहा, सुनो, मैं उस शक्ति की आराधना कर रहा हूँ जिस शक्ति के द्वारा मैं सबका पालन कर रहा हूँ। अगर शक्ति ना रहे तो हम कैसे पालन करेंगे। जो तुम्हारे अंदर शक्ति है जिससे तुम सृष्टि करते हो, जो शंकर जी के अंदर है जो संहार करते हैं, अग्नि के अंदर कोई शक्ति है जो सबको जला देती है, वो जल के अंदर सबको बहा ले जाती है, सबके अंदर एक एक शक्ति है। अगर वो शक्ति रहित हो जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, काम खत्म। इसलिए शक्ति की आराधना सबको करनी चाहिए, बिना शक्ति कुछ संभव नहीं है। जब भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने भी शक्ति की आराधना किया। देखिए दुर्गा सप्तमी में जो प्रथम चरित्र है ब्रह्मा जी ने आराधना किया है। हम ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन केवल बताना चाहता हूँ, शक्ति की आराधना किया, माँ काली की आराधना किया। तो इस प्रकार से शक्ति की बहुत बड़ी महिमा है। और नवरात्र जो है ये हैं, इनकी संख्या होती है मुख्य रूप से 4। कहा गया है, देवी भागवत में कहा गया है कि चतुर्षु नवरात्रेषु विशेष फलदायकम। ये 4 नवरात्र जो है विशेष फल देने वाली होती हैं। नवरात्र जो है विशेष फल देने वाला होता है। क्यों कहा गया कि जैसे इस समय चल रहा है कौन, ये शारदीय नवरात्र चल रहा है, तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत सारे इसके फल हैं। और उसके बाद दूसरा नवरात्र क्या, जैसे एक चैत्र जो प्रसिद्ध हैं, 2 आश्विन और चैत्र जो है ये 2 नवरात्र प्रसिद्ध हैं। लेकिन माघ और आषाढ़ इनको गुप्त नवरात्र कहा जाता है। ये 4 हो गए। एक 5वां नवरात्र भी है, से कहते हैं शाकंभरी नवरात्र। ये पूष महीना में होता है, सप्तमी से पूर्णिमा तक 9 दिन हो, सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा, ये 9 दिन का वो होता है। और बाकी जितने जो 4 नवरात्र हैं वो प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक होता है। इस प्रकार से समय समय पर वर्ष में कम से कम 4 बार शक्ति अर्जन करें। एक जो हो गया ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति आराधना हो गई, एक सूर्योदय होने पर, एक जो है सूर्यास्त के पहले एक रात्रि हो गई, इस प्रकार से सायंकाल एक रात्रि की, इस प्रकार से 4 नवरात्र ये हैं। और इस प्रकार 4 समय में हमको लोग कहते हैं तुरी संध्या प्रातः मध्याह्न सायं, तो वो लोग 4 मान लेते हैं। इसी प्रकार से 4 नवरात्र हो गए। क्या कुछ लोग प्रातः करते हैं, मध्याह्न करते हैं, सायं करते हैं, रात में भी उपासना करते हैं। उसी प्रकार से 4 नवरात्र हैं जो हर प्रकार से शक्ति से प्राप्त होती है और उससे व्यक्ति जीवन मंगलमय होता है, ऊंचाई को प्राप्त होता है, जो चाहता वो होता है। इस प्रकार से नवरात्र की महिमा है। 4 नवरात्र हैं। और बताया गया है कि भगवती की आराधना करनी चाहिए। कैसे करना चाहिए वो भी बताया गया है कि 3 प्रकार से आराधना बताई गई भगवती की। ज्ञान योगा, क्रिया योगा, भक्ति योगस्तथैव च त्रयो मार्गा समाख्याता श्री मातुर्भुक्ति मुक्तिदाः। ये 3 मार्ग हैं। तो भगवती की आराधना जो है वो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। मुक्ति माने संसार के सारे भोग, स्वर्ग के भोग सभी लोगों जहाँ जो चाहो मिलेगा, और मुक्ति प्रदान करती है, क्योंकि ज्ञान योग से करेंगे तो मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार से क्रिया योग से करेंगे स्वर्ग, क्रिया योग मतलब जो बाहरी सारी सामग्री से
उनका अर्चन पूजन आराधना, राजोपचार, 300उपचार, षोडशोपचार, अनेक प्रकार की आराधना होती है। उनका हवन पूजन करना, यही क्रिया योग है। तो स्वर्ग कामा, जिससे जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और बाकी एक होता है कि जो है ज्ञान योग, क्रिया भक्ति योग होता है। भक्ति योग में क्या होता है कि उसमें भाव प्रधान होता है, वस्तु ज़्यादा लेकिन भाव प्रधान होना चाहिए। भाव प्रधान देवता, क्योंकि कहीं कहीं बताया गया शास्त्रों में कि पितरः वाक्य मिक्षन्ति भाव मिक्षन्ति देवता। देवता लोग भाव की इच्छा करते हैं, वो भी भगवान के परम धाम को, भगवती के परम धाम को जाते हैं। और एक ज्ञान योग होता है। ज्ञान योग माने जो सारे भेदों को समाप्त कर देना। तो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान 3 होते हैं। तो जब ज्ञाता और जो ज्ञेय और बीच में ज्ञान होता है, ज्ञान ही अंत में बचता है। तो इस प्रकार से जब एकत्व भावना हो गई तो सब कुछ एक ही है, कुछ नहीं। सब जितना है सब हम स्वप्न देख रहे हैं, सब मिथ्या है। कोई अद्वैत ज्ञान ही मुख्य ज्ञान माना गया है। इस प्रकार से ज्ञान योग से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे भगवती की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार से तो व्यक्ति जो है शक्ति की आराधना अवश्य में करे। और इसकी महिमा जो है व्यास जी ने स्वतः कहा है कि नवरात्र व्रत का जो प्रभाव है उसको जो है कोई समर्थ नहीं, उसकी महिमा कोई कह नहीं सकता है। चतुरास्यो न पंचास्यो न षडास्यो न को परः, कि ना तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, ना 5 मुख वाले शिव जी, ना 6 मुख वाले कार्तिकेय जी। जब ये नहीं कह सकते दूसरा कौन कह सकता है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। क्योंकि भगवान श्री राम जी ने भी इसी नवरात्र की आराधना किया था भगवती का। उनकी कृपा से फिर आकर के उन्होंने यात्रा किया, शमी का पूजन किया था। और उसके बाद जो है भगवती का आशीर्वाद लेकर के लंका के लिए प्रस्थान किया था। युद्ध के लिए, विजय के लिए उन्हें विजय प्राप्त हुई। इसलिए जो ये शारदीय नवरात्र है इसका प्रमुख फल है विजय। बाकी सारे फल हैं लेकिन मुख्य फल इसका विजय है। विजय यात्रा के लिए शारदीय नवरात्र होती है और जहाँ विजय प्राप्त करना हो मुख्य फल इसका है। बाकी तो सारे फल इसके हैं। इस प्रकार से बताया गया है। और नवरात्र व्रत करने के बाद राजा जानते हैं जो विरथ के पुत्र थे, इनका नाम था सुरथ। सब लोग मानस में उमा जो है दुर्गा सप्तमी में पढ़ते हैं कि हितम राज्यम निजम लेभे सुरथो है मुनि सत्तमा। तो उस राजा सुरथ ने जो है पुनः खोया हुआ राज फिर प्राप्त कर लिया। ये भगवती की महिमा। तो ऐसी महिमा है। और जो है ऐसी बहुत सारे उदाहरण है। सुदर्शन को ध्रुवसंधि के पुत्र थे, जो अयोध्या के राजा ध्रुवसंधि, उनके पुत्र थे सुदर्शन। क्लीम क्लीम क्लीव क्लीव करते थे, क्लीम भी नहीं था। बाद में तो ऋषियों ने सही किया। एक क्लीम क्लीम करते करते उनको सब कुछ भगवती कृपा हो गई। रथ घोड़ा पत्नी सुंदर सब कुछ, बाद में राज भी मिल गया। ऐसी भगवती की महिमा है। इसको कहा गया है कि व्रतराज मिमं कृत्वा समाराध्य महेश्वरीं संसार बंधनात् मुक्ता समाधिर मुक्ति भागभूत। अब ये भी बता रहा है इससे मुक्ति कैसे किसको मिली। तो इस व्रतराज को करके जो समाधि था, समाधि जो दुर्गा सप्तमी में कथा आती है, वो जो है संसार बंधन से मुक्त हो गया। क्योंकि उसको मुक्ति के लिए किया, मुक्त हो गया। तो सर्व कामा मोक्ष कामा, जो उदार भावना से भगवती की आराधना करता है, अगर मोक्ष की इच्छा मुक्ति मिलेगी, भोग की इच्छा भोग मिलेगा। इस प्रकार से ये आराधना करनी चाहिए। ये भगवती जो है मनोभीष्ट, जो भी मन में इच्छा हो उसको नित्य ही वो सदैव मतलब पूरा करती हो और रोज़ सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसी भगवती की महिमा है। इनका विधिवत पूजन करना चाहिए। और चैत्र में जो नवरात्र होता है उसका बहुत बड़ा फल है, लेकिन उसको सारी वस्तुओं की प्राप्ति उससे होती है। इसे उसमें चैत्र की जो नवरात्र उसका मुख्य फल होता है धन धान की समृद्धि होती है। उसके बाद जो माघ की नवरात्र होती है विशेषकर ज्ञान मुक्ति परक होती है। मुख्य फल उसका मुक्ति ज्ञान परक होता है। आषाढ़ की जो नवरात्र होती है उसमें भी समस्त जो अरिष्ट होते हैं, बड़े बड़े उपद्रव हैं, उनकी शांति के लिए आषाढ़ इनकी नवरात्र मानी गई है। और जो ये पूष की नवरात्र का नाम है शाकंभरी, कि जहाँ अकाल भूकंप अनेक प्रकार जो है पीड़ा हो रही हो, उस समय वो शाक माने सबको शाक दे करके या अन्न दे करके सबका पालन करती है। इस प्रकार से इनकी ये सब महिमा है। और ये हर प्रकार का मंगल करने वाली है। लिखा है सौभाग्याय सदा स्त्री भी
कार्य मेतन महाव्रतम, सौभाग्य की इच्छा के लिए स्त्रियों को सदैव नवरात्र का व्रत करना चाहिए। इससे पुरुषों को भी पुरुषों को भी करना चाहिए। इससे विद्या, धन, सुत इन सब की प्राप्ति होती है। और ये सब चीज़ें, ये व्रत की महिमा हमने बताया। और उसके बाद जो चर्चा आती है कि